हेलो नमस्कार, मैं अरविंद कुमार अरविंद मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग छमाही से रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसके बाद में थोड़ा सा अगर रिवीजन भी कराना हो तो रिवीजन एक बार करा दूंगा मैं। फिलहाल अगर जो नहीं देखे हैं पीछे का तो पहले पीछे का वीडियो देख लीजिए, तब यहाँ पर आप देखिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखते हैं सीधा कि छमाही वाले केस में आपका क्या होगा। पीछे मैंने कुछ चीज़ें आपको याद करने के लिए बोला था ताकि आपका सॉल्यूशन थोड़ा सा आसान हो जाए या फिर इजी लगने लगे चैप्टर, क्योंकि 2 साल वाले अगर रहता है वहाँ पर रेट दिया हुआ हो तो आपको सीआई का परसेंटेज या अमाउंट का परसेंटेज निकालने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 साल वाले केस में अगर 5% हो और 2 साल दिया हुआ रहे तो सीधा आपको 5 का दोगुना 10 करना रहता है और इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है। तो ये आपका सीआई का परसेंटेज आ गया सीधा 10-25। 6 का रहा तो 6 दूनी 12 और 6 छक 36 हो जाता है। 7 का 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49 हो जाता है। तो 2 साल में तो याद कुछ करना ही नहीं है। 3 साल वाले में कुछ डाटा याद करना था। कैसे याद रखिएगा? 15, 76, 25, ऐसे मोबाइल नंबर की तरह 15, 76, 25, 2 अंक के बाद इधर से 4 अंक के बाद बोलिए या इधर से बोलिए 2 अंक के बाद 15, 76, 25। अब मन में सोचिए कि किसका हो सकता है, तो 5% 3 साल। जब भी डेसिमल वाला ऐसे इतना बड़ा जा रहा है तो 3 साल की तरफ भागता ही है, तो 5% 3 साल का। फिर आप एक याद रखिएगा 25, 97, 12, 2 अंक के बाद यहाँ भी ये आपका 8% पर है। 10% वाले 33.1। तो ये 3 डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर एक 4 साल वाले पर एक 5% का याद कर लीजिएगा और एक 10% का, इतना काम चला लीजिए। बाकी अगर आता है कोई और दूसरा डाटा तो या तो आपके पास में ऑप्शन क्या है, जैसे अगर 14% सपोज आ गया एग्जाम में कभी, तो 14% वाला एक तो रेशियो मेथड से ही बताता हूं कि कैसे आप बना सकते हैं, और दूसरा अगर परसेंटेज पर जाना हो वही चीज़ आता है। देखिए अगर परसेंटेज पर जाना है तो 14 का अमाउंट बन जाएगा फर्स्ट ईयर में 114%, सेकेंड ईयर में फिर से बन जाएगा 114%, थर्ड ईयर में फिर से बन जाएगा 114%, ऐसे आपका आ गया। अगर परसेंटेज में रखना हो तो इस परसेंटेज को हम लोग रखते हैं, उसके बाद जो भी आता है 100 से ऊपर उसको हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज बोल देंगे। रेशियो में अगर इसको रखना चाहते हैं तो इस परसेंटेज को भी नीचे भेज देना होगा। तो नीचे वाला जो भी रेशियो रहेगा वो प्रिंसिपल का हो जाता है, यानी मूलधन का रेशियो, और ऊपर का जो भी होता है वो अमाउंट का रेशियो हो जाता है। तो रेशियो का ही है या परसेंटेज, दोनों बात बराबर होता है। एक परसेंटेज अगर रख दिए तो परसेंटेज में आ गया, अगर आप उसको रेशियो में रखना चाहते हैं तो इस परसेंटेज को भी नीचे भेजना पड़ता है। जैसे अगर 10% ही रहता, ठीक है, तो 2 साल का क्या हो जाता है, 2 साल का सीआई हो जाता है 21% हो जाता है, ठीक है। अब अगर रेशियो में करना चाहें तो फर्स्ट ईयर में 110/100, सेकेंड ईयर में 110/100, यानी कि 110 2 बार गुना और 100 आपका 2 बार गुना, 2 साल होने के कारण ये आपका 2 जीरो कट जाता है, 11 11 121 और नीचे आपका 100 रह गया। अब तो नहीं कट रहा है, तो 121/100 जो आया है अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो आया। तो 100 को मैच करा दीजिए प्रिंसिपल से। मान लीजिए प्रिंसिपल अगर 10,000 दे दिया तो 100 रेशियो में 100 बराबर 10,000, अमाउंट अगर पूछ रहा है तो 121 बराबर निकाल लीजिए, या चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है तो 21 बराबर निकाल लीजिए। 100 से ऊपर यानी यहाँ से कितना ज़्यादा है, 21 ज़्यादा है, वो आपका क्या कहलाएगा, अमाउंट कहला जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज कहला जाएगा। तो ऐसे भी आप रेशियो पर निकालिए या परसेंटेज पर निकालिए। हाँ, मैं बोल रहा था कि 5% 4 साल का सीआई क्या होगा, ये आपको एक याद रखना है। कहाँ पर ये आता है चीज़ें 5% 4 साल, जब हाफ ईयरली का चर्चा कर दिया जाए तो वहाँ पर ये चीज़ें आ सकता है। क्यों? क्योंकि रेट देगा आपको 20% और टाइम बोलेगा 2 साल। तो ऐसे केस में आपका वो चीज़ें 4 साल पर पहुंच जाता है। कैसे पहुंचता है बताऊंगा मैं। 5% 4 साल का हो जाएगा 21.55 में लगभग, याद रखिएगा 21.55, इतना परसेंट आपका ब्याज होगा 4 साल का। 10% 4 बार अगर होता है संयोजित तो 46.41 याद रखिएगा। तो ये 2 डाटा 4 साल पर।
3 साल पर ये 3 डाटा आप याद रखिए, इतना से हम लोग काम चला लेंगे। क्वेश्चन यहीं से आता है ज़्यादा, अब किन्हीं के दिमाग में आएगा कि और कुछ आ जाए तब तो कम आता है। कभी कभार अगर आ भी गया तो या तो नहीं आपके पास टाइम है तो छोड़ दीजिए, नहीं तो कैलकुलेट कीजिए ना, मैंने बता दिया ना कि कैसे करना है। 100 में बढ़ा करके आप गुना करते जाइए, हो जाएगा। अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। आज छमाही वाले में क्या आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, सिर्फ देखिए बात समझिएगा। अगर रेट बोल दिया जाता है 10% वार्षिक रूप से, 10% अगर रेट बोल दिया गया वार्षिक रूप से, इसका मतलब ये होता है कि एक साल में 10% किसी भी मूलधन पर ब्याज आपको मिल जाएगा एक साल में। वार्षिक का मतलब वर्ष 1 साल का होता है। और टाइम अगर दे दिया जाए 2 साल, 2 साल अगर बोल दिया गया, अब देखिए वार्षिक रहेगा तब तो 21% ही ब्याज मिलेगा साल में एक बार, तो 2 साल में 2 बार आपका जुड़ेगा ब्याज। लेकिन यहीं पर हाफ ईयरली या 3 मंथ पर तिमाही करके बोल दिया जाता है या 4 मंथ पर संयोजित कर दिया जाए, तो इसका मतलब सीधा सीधा ऐसे समझना है आपको कि ब्याज कितना बार बढ़ रहा है या जोड़ा जा रहा है, ब्याज कितने बार संयोजित हो रहा है या कितने बार में कैलकुलेट किया जा रहा है ब्याज को, बस इतना ही आपको समझना है। तो अगर 1 साल हो, ठीक है, और इसको छमाही में अगर छमाही में संयोजित किया जाए तो इसका मतलब है कि ब्याज को 6-6 महीने पर जोड़ा जाएगा। तो ब्याज कितने बार अब जोड़ा जा रहा है, 2 बार जोड़ा जा रहा है। तो यही चीज़ें ये 2 टर्म बन जाता है। तो हम लोग जो फॉर्मूला में ऊपर टी लिखते हैं वो टाइम का सेंस ये होता है कि कितने बार ब्याज को संयोजित किया जा रहा है या कितने बार ब्याज को जोड़ा जा रहा है, इतना से बस हमें मतलब रहता है। तो अब जब भी आपके पास में छमाही बोला जाए और टाइम आपके पास में अगर 1 साल हो तो इसका मतलब है कि 6-6 महीना करके 2 बार ब्याज को जोड़ा जा रहा है। तो टी के जगह पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और रेट अगर वार्षिक है 10% तो 6 महीना में आधा हो जाएगा उसका, तो वही 5-5% हो जाता है। यानी कि हर एक 6 महीना पर 5% ब्याज को जोड़ा जाएगा और 1 साल में 2 बार हो जाता है। अब आपके जब भी क्वेश्चन में मिले ऐसा टाइम 2 साल, तो 2 साल में कितने बार आपका आएगा, 4 बार आ जाएगा 6-6 महीना। तो यही बोला जाता है कि टाइम को 2 गुना कर दीजिए और रेट को आधा कर दीजिए। तो मैं जब स्टार्टिंग में पढ़ता था तो उस टाइम में कंफ्यूज हो जाते थे, क्योंकि ऐसे ही याद किए हुए थे सीधा 2 गुना आधा। तो कभी समझते थे कि टाइम में 2 गुना करना है कि रेट में 2 गुना करना है, ये चीज़ें नहीं समझ में आता था। तो आपको यहाँ पर फोकस करना है कि टाइम 2 गुना क्यों हो रहा है, क्योंकि हर एक साल में 2 बार ब्याज को जोड़ा जाता है। तो 1 साल में अगर 2 बार तो 2 साल में 4 बार, 3 साल में 6 बार, ऐसे करके जुड़ेगा। अगर 1.5 साल बोल दिया जाए या इसी को 18 महीना बोला जाता है कभी कभी, 18 महीना, 1.5 साल का मतलब 18 महीना होता है। तो 18 महीना में कितने बार 6-6 महीना आएगा, तो 3 बार आता है। तो यही यहाँ पर टाइम बोलिए या बोल सकते हैं कितना टर्म ब्याज जुड़ेगा, तो 3 बार ब्याज जुड़ेगा आपको। तो 3 बार ब्याज यानी 3 आपको वहाँ पर समझना है। रेट अब 10% अगर वार्षिक है तो 5-5% के हिसाब से 3 बार अब जुड़ेगा। तब क्वेश्चन इतना सा हो गया आपके पास कि 5% रेट है और 3 बार ब्याज जुड़ेगा, तो 15.7625 पर आ जाना है आपको। तो बस इतना सा अभी बताना है। अभी चूंकि जितना भी क्वेश्चन है वो छमाही पर ही है और ज़्यादातर छमाही पर ही पूछता भी है, तो कंफ्यूज ना आपको हो, कंफ्यूजन ना रहे, ध्यान रखिएगा बस इतना सा कि जितने बार ब्याज जुड़ रहा है उतना बार आपको सोचना होगा। और यहाँ रेट के बारे में देखना है कि वार्षिक अगर 10 है तो छमाही में 5-5% हो जाएगा, अगर 20% है तो 10% हो जाएगा, यानी कि 6 महीना में 10% ब्याज देना है उसको। तो अब हम लोग फिर से पहुंच जाएंगे टाइप 1 की तरफ ही। बस जो भी बोलेगा रेट उसको चेंज कर लेना है छमाही वाले कंडीशन में कि कितना बार ब्याज आपका जुड़ रहा है वहाँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यदि छमाही चक्रवृद्धि ब्याज पर लिख देगा आपको क्वेश्चन में जब भी रहेगा छमाही के बारे में, तो हाफ ईयरली है, ब्याज जुड़ रहा है, 20% बोल दिया है वार्षिक, ये आपका वार्षिक है।
तो हमें अब वार्षिक से मतलब नहीं है। तो क्वेश्चन बनाते टाइम में जब 20 लिखा हुआ रहेगा तो उसको आधा करके आप लिख लीजिए 10%। 20 से आपको काम नहीं चलाना है आप। तो 20 था वार्षिक, तो हाफ ईयरली में क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। ये आपका हाफ ईयरली का कंडीशन हो रहा है। ये रहा रेट आपके पास में। वार्षिक की दर से 10,000 रुपया निवेश किया गया है, पी आपका 10,000 बोला गया। तब 18 माह बाद राशि कितना होगा। अब 18 माह बोला है तो 18 माह हम लोग लिखेंगे क्या, नहीं। अब आपको समझना है कि छमाही के कंडीशन में 18 माह का मतलब 1.5 साल होता है। तो 1.5 साल में 6 महीना करके 3 टर्म आपका ब्याज जुड़ेगा। तो यहाँ पर टी लिखिए या टर्म बोलिए या फिर जितना बार बोला जा रहा है उसको समझिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टी बराबर कितना, 3 साल नहीं हम लोग लिखते हैं। वो साल सिर्फ ऐसे हुआ जब वार्षिक रहता है तो 3 साल में 3 बार जुड़ता है, इसलिए 3 साल लिख देते हैं। तो इसको बोल सकते हैं टी बराबर 3 बार, या फिर टर्म लिख लीजिए। यहाँ पर टर्म यूज कीजिए, आपका अच्छा लॉजिक होगा। कितना बार, तो 3 बार ब्याज जोड़ना है। किस हिसाब से, तो 10% के हिसाब से। 10% कैसे आया, तो 20% वार्षिक बोला गया है, तो 6 महीना में आधा उसका 10% बन जाएगा। तब क्वेश्चन इतना हो गया, 10% रेट 3 बार में, यानी कि 3 साल मान करके चलिए। 10,000 पर क्या मिलेगा आपको, तो अब 10,000 का 33.1% आपको निकालना होगा। अच्छा, राशि पूछा यानी कि अमाउंट पूछा गया है, तो या तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के 10,000 में जोड़ दीजिए या फिर 133.1 बराबर निकाल लीजिए। तो ऐसे आप बना सकते हैं आप 100% बराबर 10,000, 133.1 बराबर डायरेक्ट आपका अमाउंट मिल जाएगा, क्योंकि राशि पूछ रहा है कि 18 माह के बाद क्या हो जाएगा। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो यहाँ पर आएगा, तो आंसर आपका आएगा कितना, 10,000 था ना, तो 1331 1 जीरो और 1331 पर 1 जीरो बिठा देना, बी नंबर। तो जब 10,000 रहता है, 12,000 रहता है तो इजी है गुना करना। अगर कुछ 8,527 ऐसे मूलधन दे दिया जाए कभी कभी, तब थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है, नहीं तो जनरली तो यही मिलता है आपको। तो आप ऐसे निकालिए, या फिर 10,000 आपको मालूम है 33.1 पता कर लीजिए, 33.1%, तो पता चलेगा कितना, 33 और इस डेसिमल के बदले एक और 10 नीचे जाता, 1 कट जाता, तो 3,310 रुपये आपका ब्याज आया। तो मूलधन 10,000, उसमें ब्याज 3,000, तो 10 और 3 13,310, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं अब, ठीक है। रेशियो पर अगर इसी को बनाते तो 10% एक बार में, यानी कि 1/10 हो जाता, यही अमाउंट बन जाता 11/10, यानी कि 3 बार अगर चल रहा है तो क्यू कर दीजिए, तो 11 का क्यू 121 और 10 का क्यू 1000 हो जाएगा। तो 1000 बराबर 10,000, तो पूछा गया 121 बराबर क्या होगा, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए, और सॉरी ये 11 का क्यू हो जाता है 1331 होता है। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 1 जीरो बच गया, यही 1 जीरो यहाँ पर क्रॉस में गुना हो जाएगा, 13,310 आ गया। तो रेशियो से बनाइए, परसेंटेज से बनाइए, आप इसमें कोई भी चीज़ को यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर हो गया आपका, इजी क्वेश्चन था। अब देखते हैं सेकंड नंबर। एक राशि 20% सीआई की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। यहाँ तक तो कुछ ऐसा नहीं बोला गया है अभी तक, 20% सीआई है, 2 साल बोला गया। और अब आगे बोल रहा है कि यदि ब्याज वार्षिक के बदले अर्धवार्षिक आधार पर होता तो ब्याज 482 रुपया अधिक प्राप्त होते। अच्छा क्वेश्चन है 2 नंबर, समझना है इसको थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर जो वैल्यू दिया गया है 400 कितना है 82 रुपया, वो किस तरह से दिया है उसको समझना है। अगर वार्षिक रूप से ब्याज को जोड़ा जाता है, यदि वार्षिक रूप से ब्याज को जोड़ा जाता है तब आपको कम मिलेगा किसके तुलना में, अर्धवार्षिक के रूप में अगर ब्याज दिया जाए। क्योंकि वार्षिक में 2 साल अगर बोल दिया गया है तो 1 और 1 2 साल ही ब्याज आपका जुड़ेगा। वही अगर छमाही बोल दिया, यानी अर्धवार्षिक उसी को बोलते हैं, वार्षिक का आधा अर्धवार्षिक कहलाता है। अगर छमाही कर दिया जाता है तो 2 साल में कितने बार 6 महीना आएगा, तो 4 बार आएगा। तो चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज में बढ़े हुए पर पैसा बढ़ते जाता है,
तो जो भी अमाउंट प्रिंसिपल रहा होगा, पहला 6 महीना पैसा बढ़ा, फिर इस पर बढ़ा होगा, फिर इस पर बढ़ा, फिर इस पर बढ़ा, तो 4 बार जुड़ जाता है। इसलिए वार्षिक के तुलना में अर्धवार्षिक अगर बोल दिया गया तो अर्धवार्षिक में पैसा आपका ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पर ब्याज जो है ज़्यादा मिलेगा किसके तुलना में? वार्षिक के तुलना में। तो यही चीज़ यहाँ बोला गया कि यदि ब्याज वार्षिक के बदले अर्धवार्षिक आधार पर होता तो ब्याज 482 रुपया अधिक प्राप्त होता। तो हमें दोनों कंडीशन का ब्याज निकाल लेना होगा कि वार्षिक वाले में कितना मिलता परसेंटेज और अर्धवार्षिक वाले में कितना मिलता। तो मैं आपको समझाने के लिए ऐसे इधर लिख देता हूँ कि एक आपका ईयरली रूप से, ईयरली का मतलब वार्षिक, और इधर कर देता हूँ हाफ ईयरली वाला कंडीशन में, दोनों में कितना कितना मिलता। तो यहाँ पर ईयरली वाले में रेट रह जाएगा 20 का 20 ही, और टाइम आपका 2 बार यानी कि 2 टर्म चल रहा है। हाफ ईयरली में रेट क्या बन जाएगा? 10%, अर्धवार्षिक आपका 10 बन जाएगा, और टर्म कितना बन जाएगा? तो टर्म बोलेंगे यहाँ पर 2 साल में 4 बार आ जाएगा, तो 4 बार आपका ब्याज संयोजित होगा। तो यहाँ से ब्याज कितना मिलेगा? 20 और 2 का होता है 44%। कैसे? 20 दूनी 40 और 20 का स्क्वायर होता है 400, तो 400 के बदले हम लोग 4 इधर जोड़ देते हैं, तो 40 और 4 44 आ गया। और 10% 4 का मैंने बताया हुआ है आपको कि 46.41 आपको याद रखना है। ये पूछता है, हमेशा पूछता है 10-4 वाला। तो ये आपका रहा यहाँ पर दोनों कंडीशन में। तो आप दोनों में अंतर दिख रहा होगा, देखिए यहाँ हाफ ईयरली वाला में 2.41 ज़्यादा आपको मिल रहा है ब्याज। तो यही अंतर दिया हुआ है 482, अंतर 482 है वैल्यू के रूप में, रेशियो के परसेंटेज के रूप में अंतर कीजिएगा दोनों को। तो 46 में से 44 घटेगा तो 2, और ऊपर में और कितना है? 41। तो यही अंतर कर दिया मैंने 2.41 बराबर में 482। पूछा है आपसे मूलधन, मूलधन क्या होगा? तो 100% बराबर P निकाल लीजिए। अब यहाँ डेसिमल है आपका, इधर आपका 2 जीरो आ जाएगा यानी 100 हो जाएगा। 241 से 1 कट जाएगा 2 बार में, तो 200 हुआ, 200 पर 2 जीरो और बैठा दीजिए यानी 20,000 आपका आंसर। तो अब इतना आपको लिखने नहीं जाना है, चूंकि डाटा इजी ही है। और आपको मन में 20% 2 साल का 44 हो गया, फिर 20 का 10 हो जाएगा और 2 का 4 बार हो जाएगा, तो 10 और 4 का 46 होता है, 46.41 होता है। तो 2.41 बराबर डायरेक्ट आपको 482 करना होगा और 100% बराबर निकाल लेना है। अब डेसिमल वगैरह का भी चीज़ें आपको दिमाग से हटाना होगा, क्योंकि ऑप्शन में कहीं ऐसा नहीं है दिया हुआ 2000, 20,000, 2 लाख, ऐसा नहीं है। जो भी ऑप्शन है, एक तो 19 में, एक 20 में, एक 30 में और एक 21 में, तो सीधा दिख रहा है कि 241 2 बार में कट गया। तो जो भी ऑप्शन 2 वाला होगा, सीधा 2 वाला या 20 वाला या 200 वाला, वही आपका आंसर होने वाला है। तो ये सब चीज़ें कुछ कुछ दौड़ाया कीजिए आप प्रैक्टिस करते टाइम में, सोचना है आपको। ये छोटा छोटा चीज़ पर ही अप्लाई कीजिए ना, फिर आपका दिमाग थोड़ा सा ओपन होने लगेगा, तो आप इस पर काम करने लगेंगे। अब आगे देखते हैं 3 नंबर। देखिए, किसी के बहकावे में ऐसा नहीं आना है। अब आपके पास में इतना सारा क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, आप वहाँ से थोड़ा सा एनालिसिस करके देखिए कि ज़्यादा क्वेश्चन किस पर आ रहा है आपके पास में। छमाही वाले में जो भी आता है इजी वाले ही आपका देगा डाटा, 20% दे देगा, 10% दे देगा, फिर 40% दे देगा, 40 का आधा कीजिए 20% रेट बन जाता है, और आप आसानी से निकाल सकते हैं। आपको देखने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कहीं पर ऐसा। जैसे फर्स्ट कहीं अगर स्टार ला करके एक बोलूं तो मूलधन दिया हुआ है 80,000, P बराबर 80,000, फर्स्ट का स्टार ला करके लिख लीजिएगा। रेट बोल दिया गया है 20% और टाइम है 2 साल। अब ये रेट जो है वार्षिक रूप से बोला गया है, तो वार्षिक रूप से अगर बोल रहा है इसका मतलब 1 साल में 20%। अब हाफ ईयरली का केस अगर बन जाता है तो यही बन जाएगा 10%, तो 20 को आप लिखेंगे क्या 10, और ये टी जहां पर 2 साल था वो टर्म अब बन जाएगा कितना 4 बार बन जाएगा। तो 10 और 4 का होता है 46.41, और यही आपका मिल जाएगा क्या CI मिल जाएगा। तो 100% बराबर 80,000, 46.41 बराबर कीजिएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। अमाउंट अगर पूछेगा तो 80,000 में जो भी ब्याज आया उसको जोड़ करके आंसर दे दीजिए, नहीं तो डायरेक्ट आप 146.41 में कितना से 8 से गुना कीजिए,
आंसर आपका आ जाएगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन ज़्यादा दिख रहा है, मैं रिपीट नहीं किया हूँ, एक ही टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा अगर दिख रहा है जहाँ पर मूलधन चेंज कर देगा, कहीं कहीं पर आपको परसेंटेज थोड़ा सा चेंज कर देता है, तो मैंने नहीं कराया है। सब अलग अलग तरह का क्वेश्चन मैं लिखा हूँ यहाँ पर। ये हो गया आपका पहला में क्या दिया हुआ था, मूलधन दिया हुआ था, सेकंड वाला में अंतर दिया हुआ था। थर्ड वाले में देखते हैं, एक व्यक्ति 20,000 रुपया का एक वर्ष है 15% की वार्षिक दर से निवेश करता है। यदि ब्याज छमाही संयोजित, ये छमाही वाला आ गया, तो वर्ष के अंत में उसके द्वारा प्राप्त राशि कितना होगा। अब देखिए रेट तो थोड़ा सा डिफिकल्ट किया 15%, लेकिन टाइम के साथ में समझौता कर दिया है, एक ही साल किया, तो एक साल का मतलब 2 बार आपका ब्याज संयोजित होगा। तो 15% को अगर आधा करते हैं तो 7.5 की तरफ हम लोग भाग रहे हैं, तो 7.5 वाला पर 2 बार जो निकालते थे ना कि 7.5 का दुगना तो 15 पर पहुंच जाएंगे, फिर 7.5 गुने 7.5 करना था आपको, तो वहां थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। तो अब यहीं पर थोड़ा सा आपको दिमाग अप्लाई करके और सोचना क्या है कि 100% बराबर मूलधन तो 20,000 रहेगा ही मैच में आपको। अब एक साल का मतलब छमाही में कितना बार, 2 बार आपका होगा, तो यहाँ लिख देते हैं कि टर्म कितना है यूज हो रहा है, यहाँ पर टर्म होगा एक साल में कितना बार, तो 2 बार। ठीक है, रेट क्या बन जाएगा, तो 15/2 बन जाएगा, 15 में 2% बन जाएगा, इतना है। आपसे पूछा गया है कि एक साल के अंत में प्राप्त राशि कितना होगा, यानी कि अमाउंट पूछा गया है आपसे। तो अमाउंट अगर पूछा गया तो पहला बार में यानी फर्स्ट 6 मंथ में क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं इसको, देखिए 15/2 है, 100 अगर इसमें जोड़ करके करते हैं तो 107.5 होता है, या रेशियो पर भी जा करके आप इसको बना सकते हैं। रेशियो पर अगर जाएंगे सीधा यहाँ पर ही आ जाता हूँ, देखिए 107.5% और गुने में 107.5%, ये आपका अमाउंट रहा। ठीक है, आप अगर 107 से थोड़ा सा घबरा रहे हैं अगर, तो 107 नहीं लेकर के 15/2 ही लेकर के चलते हैं अगर आप, तो 15/2 अगर जोड़ेंगे आप 100 में अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 215 बट्टा में 200% गुने में 215 बट्टा में 200 तो आपका ये 100 के बदले लिख ही दिया यहाँ पर, 215/2। देखिए ना यहाँ पर 100 में अगर 15/2% को जोड़ते हैं आप, तो ये परसेंटेज तो ये लिए हुए हैं अपने पास में, 100 में आप जोड़ रहे हैं, तो 100 दूनी 200 और 15 जोड़िएगा तो 215/2 आता है। तो 215/2 और एक परसेंटेज है तो उसको नीचे भेजना था, तो 215/200 आ गया, और यहाँ 215/2 ही रहने दीजिए, और परसेंटेज आपका एक रखना है मैच कराने के लिए। अब अगर काटेंगे तो ये देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। आंसर लाने के लिए इस 200 को यहाँ ला करके आपको सिर्फ गुना करना है, तो 200 को जैसे ही यहाँ ला करके आप गुना करते हैं तो देखिए तो 200 से 200 क्या हो गया है, कट गया है आपका। अब आपके पास में ये परसेंटेज कटा हुआ है, अब आपके पास में क्या रहा, 215 गुने 215 करना है और उसको आधा कर देना है, यानी कि भाग लगा देना है 2 से। तो यही 215 कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो इसका और थोड़ा सा आपको उपाय बताते हैं कि ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन को देखेंगे और थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएंगे कि कहाँ पर हम लोग पहुँच सकते हैं, तो उसका उपाय बताते हैं आपको। देखिए अब इसमें थोड़ा सा अगर बारीकी पर अगर जाते हैं, दिमाग थोड़ा थोड़ा अप्लाई करते हैं अगर आप, तो कैसे आप पहुंच पाएंगे। देखिए 100% बराबर 20,000 तो आपके पास में है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब जो भी यहाँ पर आपका आएगा उसमें 2 से सिर्फ गुना करना है, बाकी ये 2 जीरो का तो बाद में देख लेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग दिमाग क्या अप्लाई करेंगे। 15/2 का मतलब रेट आपके पास में 7.5% है, और इसी को 2 बार आपको जोड़ना है, तो 7.5 और 7.5 जुड़ेगा। ए बी वाला फॉर्मूला पर अगर जाएंगे तो ए बी वाले पर 7.5 और 7.5 तो 15 बन गया, और 7.5 गुने 7.5 करना था आपको इधर, यानी 75 गुने में 75 करना रहा। अब देखिए कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, कैसे थोड़ा सा 75 कैसे स्क्वायर करने के लिए शायद बताए नहीं होंगे,
करना क्या रहता है, जो 7 है उसको एक बढ़ा करके गुना कीजिए तो 7 8 56 और ये 5 5 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करते हैं और पीछे वाला में एक बढ़ा करके गुना करते हैं तो 15.5625 आपके पास में मेन CI का परसेंटेज एग्जैक्ट आ गया है। ठीक है, अब इसको आप 2 से गुना करेंगे तो आंसर तो आपका आ जाएगा क्या चीज का, CI का। अब वही CI को 20,000 में क्या कीजिए, जोड़ दीजिए तो अमाउंट मिल जाता है। अब ये पूरा 15 56 25 नहीं लेकर के 15.6 सिर्फ लेकर के चलिए। 15.6 क्यों लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर उधर कुछ भी अगर 5 से ऊपर जाता है तो पीछे वाला में एक बढ़ा करके लिख सकते हैं मान को आप। तो यहाँ 15.6 ले लीजिए आप, 15.6 में 2 से गुना कीजिए तो 2 से गुना का मतलब 6 दूनी 12, 15 दूनी 30 और 1 31। बाकी डेसिमल वगैरह कहाँ कहाँ बैठेगा उसको छोड़ दीजिए। 312 की तरफ आपका आ रहा है, इधर हो सकता है कि एक आध जीरो और आएगा तो 3120 बन जाएगा। वो कैसे, वो डेसिमल हटेगा, देखिए 2 जीरो था, एक डेसिमल के बदले 1 जीरो हट जाएगा तो 1 जीरो बच जाएगा आपका, तो आएगा 3120। 20,000 आपका मूलधन था तो 20,000 में 3,000 जोड़ दीजिए तो 23,000 वाला एक ही ऑप्शन है, वो आपका आंसर आ गया। तो थोड़ा सा ऐसे कभी कभी 15% 17% आ जाता है तो उसमें हमको निपटना होगा। मन में ठान लीजिए, 1-2 कैलकुलेशन आएगा, कर लीजिए उस चीज़ को। गुना करना ही तो है, गुना करने में क्या दिक्कत हो रहा है, भाग लगाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है जब भी ऐसे आता है कुछ बड़ा डाटा। तो 3 आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ से भी 215 गुने 215 में 2 से आप भाग लगा लीजिए, नहीं तो जैसे मैंने बताया उससे आप काम चलाइए तो जल्दी आपका आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं 4 नंबर। 6,000 रुपया का 10% अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 साल में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो ये तो सिंपल है, अब इसको आप बना सकते हैं। P बराबर 6,000 रहा, रेट 10% है तो हाफ ईयरली वाले में, हाफ ईयरली केस में बन जाएगा R के जगह पर क्या 5%, और 1.5 साल जो है वो 3 बार में बन जाएगा। तो टर्म यहाँ पर लिख देता हूँ, टर्म कितना बार आ जाएगा, 3 बार, क्योंकि 1.5 साल में 6-6 महीना करके 3 बार आता है। तो इसका तो याद है आपको, 5 3 का 76 25 होता है, तो 100% बराबर में 6,000 कर लेंगे और 15.7625 बराबर ही निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। अब यहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा कि ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब 6 से इसमें पूरा में गुना करना है। तो आप एक तो पूरा में भी गुना कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा क्या दिमाग लगाइएगा कि ये 15.7 सिर्फ लेके चलिए, बाकी को छोड़ दीजिए, उससे भी आपका थोड़ा काम बन जाएगा। बस ज़्यादा वाला जो हल्का मान रहेगा वही आंसर बन जाएगा आपका। तो मैं पूरा में गुना नहीं करके 15.7 या 15.8 ले लीजिए, सबसे अच्छा, सेफ हो जाइएगा। ये 6 है तो इधर एक बढ़ा करके आप लिखेंगे, अगर बाकी आगे का छोड़ना चाहते हैं तो 6 के बदले इधर एक बढ़ा के 8 लिख लीजिए और यही 8 में 6 से गुना कर लेते हैं। 8 6 के 48 के 8 4 रहा, 15 6 के 90 90 और 4 94, यानी 948 की तरफ आप भागे हैं। तो चूंकि इसको आप थोड़ा सा बढ़ा के लिखे थे इसलिए बढ़ा हुआ मान आया है, तो आप इसके करीब में जाएंगे तो 946 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीज आपको करना होगा, नहीं तो भागिएगा तो ऐसे क्वेश्चन से आप फिर सिलेक्शन कैसे ले पाएंगे। ऐसे आते हैं क्वेश्चन, आपको करना जरूर है। 6 से डायरेक्ट गुना कीजिएगा तो एग्जैक्ट आपको 946 के करीब पहुंचाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि यहाँ 7 की जगह 8 बढ़ा के लिख लेते हैं और 158 में 6 से जल्दी गुना कर लेंगे, आपका आंसर आपका पहुंच गया। ठीक है, 4 नंबर हो गया। देखते हैं 5 नंबर, लिख देता हूँ यहाँ पर फिर से। 100% बराबर 6,000 और 15.7625 बराबर निकालना था CI का मान। यहाँ पर 15.8 आपको लेके बनाना है। 5 की तरफ चलते हैं। छमाही आधार पर है, चक्रवृद्धि करके गणना करने पर 18,500 रुपया की राशि मूलधन है, 40% वार्षिक दर पर 18 माह का चक्रवृद्धि ब्याज। ज़्यादातर छमाही वाले में टाइम आपको 1.5 साल रहेगा, 1.5 साल को ही 18 महीना लिख देता है।
तो 3 बार 6 महीना करके 3 बार जुड़ेगा, तो टर्म लिख लेंगे 3 और रेट 40 है वार्षिक, तो आधा उसका हो जाएगा कितना 20, तो P बराबर तो 18,500 ही है। रेट आपका हाफ ईयरली केस में बन जाएगा 20%, हाफ ईयरली के केस में, मैं हाफ ईयरली के केस वाला लिख रहा हूँ। 40 है वार्षिक, हाफ में बन गया 20, और टर्म कितना बार चला है आपका, तो 18 महीने का मतलब 3 बार हो जाएगा 6 महीना करके। इतना भी अब आपको नहीं लिखना है, डायरेक्ट यहाँ देखिए मैच करा दीजिए। 100% बराबर में 18,500। अब आपका 20% और 3 वाला भी आ गया है, ठीक है। ये आपका कभी कभार आ जाता है, तो 20% 3 साल पर कैसे हम लोग पहुँचेंगे, पूछा है आपसे चक्रवृद्धि ब्याज ही। तो क्या है उपाय, देखिए 20% 2 साल का आप जानते हैं कितना 44%, ये चीज़ आपको तो पता है 44। एक बार और आगे जाएगा तो 44 और 20 हो जाता है कितना 64 हो जाएगा, प्लस का साइन A गुने B होता है, यानी 44 गुने 20 और नीचे में 100 होगा, ठीक है। अब 44 दूनी हो जाएगा 88, 1 0 से 1 0 काट दीजिए और फिर 1 0 के बदले डेसिमल बैठेगा, तो 8.8 आएगा यहाँ से। तो 44 और 20 64, 64 और 8 होता है 72, तो 72.8% बराबर ही आपसे पूछा गया है कि क्या होगा। तो ये कभी कभार आपको मिल जाएगा हाफ ईयरली वाले केस में कि 20% 3 साल का ब्याज क्या होगा। अमाउंट अगर पूछेगा तो पहले ब्याज निकाल लीजिए और 18,500 में क्या कर दीजिए, आप जोड़ दीजिए उस चीज़ को, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ऐसे आप थोड़ा सा सोच सकते हैं, ठीक है। अब ये डेसिमल वाला पर अगर नहीं भी जाना चाहते हैं आगे, तो इतना सा मन में भी कर सकते हैं कि 44 तो 2 साल का हो गया, एक बार और जुड़ेगा तो 44 और 20 64 हो गया है, तब जो भी मान होगा 64 से ऊपर ही जाने वाला है। तो 44 दूनी कितना है यहाँ 88, 88 का मतलब 8 तक जाएगा आपका, तो ऐसे भी 72 के करीब आप जाइए, और 72 नहीं तो 73 से गुना करके देखिए आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो ठीक है, एग्जैक्ट आप पहुँच जाइए 72.8 पर। गुना करना अब रहा 185 से। अब ये आपका टफ काम आ रहा है, कितना से गुना करना है, 185 में इतना से गुना करना है। अब क्या आप दिमाग लगाएंगे, तो देखिए ये 72.8 जो है इसको 73 बना देंगे हम लोग, इस 5 से ऊपर है तो इधर ला करके एक आप ऐड कर लीजिए, तो 185 में 73 से गुना आप कर सकते हैं इतना, 5 तिया 15, 18 तिया 54, 54 और 1 55, 5 7 35 के 5, 8 7 56 और 3 59 होता है 9 और 7 5 12, 5 हो गया, 5 5 10, 9 5 14, 1 15, 12 1 13, 1350 के करीब पहुंच रहे हैं, यानी कि 13,000 वाला एक ऑप्शन है। अब लोग क्या करते हैं कि इतना ये गुना भी अब करने से वो डर जाते हैं, जबकि दूसरे तीसरे क्लास में यही सब चीज़ें गुना 2 अंक के 3 अंक के हम लोग करते आ रहे हैं। तब इतना कीजिए ना, 3 अंक का नहीं करके 2 अंक पर तो पहुंचा दिए हैं आपको। तो ये आपका 1350 नहीं होके 1346 की तरफ भागेगा, क्योंकि आप 72 के जगह पर 73 लेकर के चल रहे थे। तो ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें अपनाइए, थोड़ा सा जैसे बोल रहा हूँ आप कीजिए, आपका काम बन जाएगा। अब देख लीजिए 6 नंबर और 7 नंबर, 6 और 7 थोड़ा सा और कैलकुलेटिव वाला आपका दे दिया मैंने कि 8% है और 1.5 साल दे दिया गया है। देख लेते हैं। तो 8% वार्षिक दिया तो रेट बन जाएगा कितना 4% हाफ ईयरली वाला में, और टर्म हो जाएगा 3 बार, क्योंकि 1.5 साल को 3 बार 6 माही में चेंज कर देंगे, और मूलधन है 37,500। पूछा गया है आपसे क्या, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक से चक्रवृद्धि ब्याज 8% वार्षिक दर से निवेश किए गए इतना वर्ष में कितने हो जाएंगे, ये आपसे पूछा है। 37,500 यानी 42,000 अमाउंट पूछा है, कितने हो जाएंगे पैसा, 37,500 रुपया कितने रुपए हो जाएंगे 1.5 साल में जब छमाही संयोजित हो। तो लिख देता हूं यहां पर कि हाफ ईयरली का केस है, रेट बन जाएगा 4% हाफ ईयरली में, और टर्म आपका आ जाएगा कितना 3 बार आ जाएगा, 1.5 साल 3 बार में बदल गया। मूलधन है 37,500, मैच करा देता हूं 100% इज इक्वल टू 37,500,
अब आपसे अमाउंट पूछा है तो आप या तो 104/100 गुने में 104/100 और गुने में 104% बराबर इतना कैलकुलेट कीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये 375 को इधर लाते हैं, गुना हो जाएगा। यहाँ पर कुछ कुछ कट रहा है तो काट सकते हैं, नहीं तो मत काटिए। 104 गुने 104 गुने 104 करना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा सोचते हैं, और कैसे आपको सोचना है, लगभग में कैसे हम लोग पहुँच जाएंगे आंसर की तरफ, उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ मैं। ये 42,000 पूरा पूरा कम चांस है आने का, या तो सी नहीं तो ये डी वाला भी था, वो नहीं आया, वो आपका एक ऑप्शन था यहाँ पर। अब इतना जब गुना करने जाएंगे तब तो आपको बड़ा दिख रहा है कि बड़ा हो जाएगा भाई ये गुना करने में। इसका उपाय क्या है कि 4% और 2 साल का CI आप जानते हैं कितना, तो 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 8.16 होगा। 1 साल और अगर आगे चलता है तो AB वाला फॉर्मूला पर नहीं चलेंगे, तो ये बन गया पूरा A और B के जगह फिर से 4% आएगा, तो ये जुड़ करके 8 और 4 कितना पहुंच गया है, 12.16 पे पहुंच गए हैं। अब यहाँ पर A गुने B होता है, तो A गुने B क्या कीजिएगा, 8 चौके 32 होगा, 8 चौके 32 होगा लगभग। तो 32 जब होगा तो उसको जोड़िएगा 100 से भाग लगाने पर, तो डेसिमल में ही आने वाला है। तो 0.32 जो आएगा ये 16 में आपका जुड़ेगा, तो 32 और 6 38 होता है, 38 और 10 48, यानी कि लगभग आधा की तरफ आप बढ़ रहे हैं। तो आप क्या कीजिए कि 12.16 के जगह पर 12.5 पूरा ले लीजिए। तो 4% और 3 बार अगर टर्म चल रहा है तो 12.5 पर आप बनाते हैं अगर, तो आप कितना से गुना करना रहा, 375 गुने 12.5 से गुना करना है। तो इसको और अगर छोटा करना चाहें आप, 12.5 गुने 375 है, इस डेसिमल के बदले अगर नीचे 10 भेजेंगे तो ये हट जाएगा, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, या 5 से कट जाएगा आपका 25, 25 125। तो आप 375 में 25 से गुना कीजिए और उसको 2 से भाग लगा दीजिए। तो 375 गुने में 25, 25 25, 5 7 35 और 2 37, 5 तिया 15 3 18, इसको अगर करेंगे 2 से तो 5 दूनी 10, 37 दूनी होता है 74, 74 और 1 75, 5 आया 7 आया 13, 8 5 13, 7 1 8 और 1 9, यानी कि आप पहुंच रहे हैं 9375। 2 से भाग लगाएंगे इसमें, तो 2 से इसका आधा कीजिएगा तो बन जाएगा कितना, 46, और ये बन जाएगा 8 दूनी 16, और 8 दूनी 16 हुआ, 7 दूनी 14, यानी 4687 के करीब पहुंच रहे हैं। तो 37,500 में 4687 आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे इसको अगर, 37,500 में 4687, 7 8 6 5 11, 7 4 11 और 1 12, 42,187 के करीब पहुंच रहे हैं। तो 42,182 वाला आपका आंसर हो जाएगा ये नंबर। तो थोड़ा सा है ये टफ वाला, ये 6 नंबर क्वेश्चन, इसलिए मैंने डाला भी जानबूझ करके कि आप ऐसे क्वेश्चन से भी पाला में फंस सकते हैं। तो तैयार रहिएगा इसके लिए भी। आप यहाँ से अब समझ लीजिएगा, वो तो मैंने बताया कि 100% बराबर इतना, और यहाँ आपको आप कर लेना कि 12.5% का मान निकाल लीजिए CI का, ये गुना कीजिएगा और 37,500 में जोड़ करके आप आंसर दे दीजिए। वो चीज़ें ऐसे कैलकुलेट कर रहे थे, आपको कंफ्यूज करेगा वो चीज़ें। 7 नंबर पर आते हैं, देखिए 7 नंबर, एक निश्चित राशि पर 10% की दर से 2 वर्षों के लिए अर्धवार्षिक आधार पर गणना करने पर CI और साधारण ब्याज के बीच अंतर 124.05 है, तो राशि ज्ञात करें। अब 10% वार्षिक है तो हाफ ईयरली केस में क्या बन जाएगा, हाफ ईयरली पर ही CI और SI का अंतर दिया है, तो हाफ ईयरली रहे या ईयरली रहे SI में आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो हाफ ईयरली केस में रेट बन जाएगा 10 का 5 और टर्म बन जाएगा आपका 2 साल के बदले कितना, 4 बार बन जाएगा। तो आप देखते हैं यहाँ पर कि CI कितना मिलेगा भाई, तो 5 और 4 का बताया कि आपको एक याद रखना होगा, 5 4 वाला आता है, तो 5 चौके 20, 21.55% रखिएगा, ठीक है।
और ऐसा ही क्या बन जाएगा, तो यही 5 चौके 20 ही रहेगा सीधा सीधा। हाफ ईयरली हो या ईयरली हो, देख लीजिए कितना बर्थ हो रहा है, कितना रेट से, तो 5 4 भी कीजिएगा तो 20 ही होगा, और 10 2 भी कीजिएगा तो भी 20% होगा। तो साधारण ब्याज में हाफ ईयरली हो या ईयरली हो बराबर ही आता है। तो ये 20% 1.55 है, दोनों के बीच अंतर 124.05 दे दिया। यहाँ अंतर कितना कह रहा है, तो 1.55 का, इतना बराबर 124.05, 100% बराबर मूलधन आपसे पूछा गया है, अंतर दिया हुआ है 124.05। अब रहा यहाँ 2 अंक के बाद डेसिमल, यहाँ भी 2 अंक के बाद डेसिमल, डेसिमल को हटा दीजिए तो 155 है और ये आपको काटना है। तो कैसे सोचेंगे, देखिए 15, यहाँ से 15 लीजिए, 15 8 20 से 8 की तरफ आप भाग रहे हैं। अब ऑप्शन को भी ध्यान में रखिए थोड़ा सा कि 84 है, 8 है, 82 है, 10 है, तो 10 वाला तो नहीं होगा, 15 दहा के 150 रहता अगर इधर तब होता, तो 15 8 20 से हो रहा है। तो आप यहाँ पर 8 से गुना करके देख लेते हैं कि पूरा इतना के करीब पहुँच रहे हैं कि नहीं। तो 155 में 8 से अगर गुना करेंगे आप तो 8 5 40 के 0, 15 8 20 से और 4 और 124, यानी 12 40 के करीब आप पहुंच गए। तो पूरा 8 बार में ही जा रहा है लगभग, तो 80 गुने 100 कीजिएगा तो ये आपका 8000 ही आ जाएगा। चूंकि यहाँ पर 21.55 और आगे कुछ होता है, आपको 2 ही अंक तक आपको रखे हैं, काम बन जाता है उतना से, आगे और 2 अंक नहीं लिए थे, तो इसलिए पूरा ऐसे कटता एग्जैक्ट, लेकिन मैंने 1.55 रखा, 8 बार में कटेगा, या 80 बार में इसको ले लीजिए, यहाँ पर 0 आप भी रख सकते हैं, तो 0 रखिएगा तो 12,400 आ जाएगा 80 बार में, 80 गुने 100 कीजिए, 8000 आपका आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा आपको इसमें मेहनत करना होगा अगर डाटा जहाँ पर कैलकुलेटिव आ रहा है, और कोशिश करता हूँ कि अगले वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस आपको बताया जाए। तो अब बोला था मैंने कि अब थोड़ा सा ये आपका आगे टफ वाले जो पोर्शन है बाद में कराता हूँ, और एक क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, पूछा भी जाता है छमाही वाला तो 10% 3 बार वाला, या फिर 5% 3 बार वाले, ये 8% वाला 1 ही 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा कितने भी एग्जाम में, आप देख लीजिए ढूंढ करके। तो कीजिए इसको, अगर कैलकुलेशन करने में दिक्कत आ रहा हो तो मैं फिर से ऐसे क्वेश्चंस को एक बार रिवीजन करा दूंगा।